सत्संग जी प्रेम से कहना। आज इस सत्संग में सभी शामिल हुए हैं, आनंद ले रहे हैं और किस प्रकार कुछ हफ्तों से सभी आने वाले समागम की तैयारियों में जुटे हैं। निरंतर इन मैदानों में सेवाएं हो रही हैं। महापुरुष तन से, मन से, धन से, हर रूप से योगदान दे रहे हैं। आनंद, रौनक, खुशियां, बहारें जो भी आ रहा है, इसे महसूस कर रहा है, इसका भाग बन रहा है। और हर वर्ष की तरह यही भाव सबके के समागम आया है, तो पूरे वर्ष की यहाँ से हमने ऊर्जा लेनी है। साल की शुरुआत, नए वर्ष की शुरुआत संतों की तो समागम से ही हो जाती है। तो ये जो समागम आया है, तो हम अपना योगदान दे सकें, खुशियाँ खेड़ें, इसमें शामिल हो सकें, भागीदार बन सकें। अंत में भी गीत सुन रहे हैं तो रौनकों की बात हो रही है, खुशियों की बात हो रही है। तो ये सब मुमकिन इसीलिए है क्योंकि आधार ये परमात्मा है, ये सच्चाई है, ये ब्रह्म ज्ञान है। क्योंकि आधार स्थिर है, आधार सदैव रहने वाली ये अविनाशी सत्ता है। तो फिर जो इस आधार के ऊपर टिकी ये खुशियां हैं, ये रौनकें हैं, ये बहारें हैं, फिर ये भी सदाबहार हो जाती हैं। क्योंकि आधार इतना मजबूत, आधार सत्य, आधार ये परमात्मा। तो जहां निरंतर आनंद लिया जा रहा है, पिछले एक हफ्ते से रोज हर ग्राउंड में हम सब ने इतनी रहमतें ले रहे हैं। आज शाम को भी ग्राउंड ए में रूप सजना है वो। तो ये सब तब तक मुबारक है जब तक जो मूल है उसके साथ जुड़े हैं, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान है इसके साथ जुड़े हैं। समागम में आ रहा है, सब जानते हैं, पर मैं अपने जीवन के लिए, अपनी इस यात्रा के लिए इस समागम को एक पड़ाव की तरह देखूं कि हाँ, कि जो मेरी भक्ति है, मेरा जीवन है, ये भक्ति और निखर गई, ये जीवन है इसमें निखारा गया। तो मुबारक है। क्योंकि संत महापुरुष निरंतर अपना रिश्ता इस परमात्मा के साथ और गहरा और पक्का करने में लगे रहते हैं। तो सारे मिलके यही अरदास करें कि दातार, ये जो सुंदर नज़ारे बनते हैं, हम भी इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाला जीवन जी सके। हमारे अपने जीवन में भी सुंदरता और हो और निखार आए। क्योंकि ये तो नज़ारे बनते ही रहने हैं, सदगुरु ने बनाने हैं, कृपा करनी है। पर बात तब बनती है कि इन नज़ारों में, इन रौनकों में मैं शामिल हूँ और मेरे जीवन में भी निखार आए। इस समागम में मैं सेवा करूँ, मैदानों में आऊँ, संतों के दर्शन करूँ, चरण धूल मत्थे पर लगाऊं, खुशियाँ मनाऊं, आनंद लूं। पर वो बस इन चंद दिनों का ना होकर रह जाए, मेरी भक्ति में निखार आए, मेरा जीवन जिस राह पर है भक्ति वाली, इस राह पर उसको और मजबूती मिले, सजावट आए, संतों वाला जीवन मेरा बन सके। वरना ऐसा ना हो कि कहीं शामिल तो हम रहे, क्योंकि आसपास रौनक थी तो हम भी रौनक में शामिल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आसपास सेवा का माहौल था, सेवा की रुत थी, तो हमारे शरीर ने भी सेवा तो कर ली, पर अंतर मन में कोई बदलाव नहीं, मेरी मनोस्थिति में कोई बदलाव नहीं। तो ये अवसर है,
हर एक के पास अवसर है और निरंतर सदगुरु ये अवसर बख्शते हैं। तो प्रयास ये करना है, अरदास ये करनी है कि जीवन में निखार इस ब्रह्म ज्ञान का दिखने लगे, जीवन में निखार इस ब्रह्म ज्ञान का आने लगे। बहुत मुबारक है शामिल होना इन रौनकों में। ये रौनकें तो लगी रहनी है क्योंकि लगाने वाला सतगुरु, ये तो लगी रहनी है। और ये भी मेरे पास चुनाव है, चॉइस है कि आए, रौनकों में शामिल हुए और चले गए, पर फिर हम मूल से वंचित ना रह जाएं। फिर तो रौनकें दुनिया भर में भी लग रही हैं, अगर सिर्फ रौनक में शामिल होने आना है तो। इस रौनक का तो मज़ा ही असली तब लिया जा सकता है जब इसके आधार से, इसके स्रोत से जुड़ जाएं। तो फिर ये सदा बहार हो जाती है, फिर ये मोहताज नहीं रहती किसी परिस्थिति की। तो जीवन इस प्रकार का सबका बनता चला जाए। आने वाले दिनों में समागम आ रहा है और हर बार फिर यही भाव आते हैं कि समागम आया और चला भी गया, पता नहीं चला। तो क्योंकि इतनी तैयारी, इतना सब लुक फॉरवर्ड करते हैं, सबका ध्यान इस ओर लगा रहता है, तो समागम ने तो आना है। और क्योंकि ऐसा स्वर्गीय नज़ारा सदगुरु की कृपा से बनता है तो समा भी नहीं पता चलना। पर कुछ पता चले तो ये ज़रूर पता चले कि मेरे जीवन में और बेहतरी हुई, मेरे जीवन में और निखार आया, मेरे जीवन की सजावट और बढ़ी, मैं इस धरती पर और शोभा बढ़ाने वाला जीवन जी पा रहा हूँ। संतों की वाणी, संतों का जो संग मिल रहा है, इससे मेरे जीवन पर परोपकार हो रहा है। तो ये आत्मा मंथन जो समागम की थीम है, आत्मा मंथन हो तो यही हो कि कल जहाँ था क्या उससे एक कदम भी आगे बढ़ पाया हूँ या हम पीछे जा रहे हैं। तो जैसे दास ने शुरुआत में कहा, आधार इन रौनकों का, इन बहारों का ये सत्य है, ये परमात्मा है, या विनाशी है। तो इसलिए ये सदाबहार रहनी है। हमारे जीवन में भी ये सदाबहार तब हो सकती हैं जब हम इस अविनाशी से जुड़ जाएं, स्रोत से जुड़ जाएं। तो सारी ही मानवता के लिए यही अरदास कि ये मानव जन्म मिला है, ये मुबारक मौका मिला है, तो सत्य से रूबरू हो सकें, अपने जीवन का मूल डाल सकें। और हम सब संत महापुरुष, ये जो समागम आ रहा है, खूब इसका आनंद लिया जाए, खूब इसमें आनंद में हम सराबोर रहें, जीवन भी सराबोर रहे आनंद में, इस परमात्मा में। और इस समागम में बहुत से ऐसे संत हैं जो प्रेरित करके अपने मित्रों को लेके आते हैं, अपने परिवार वालों को लेके आते हैं। तो दातार ऐसी